भारतीय जनता पार्टी प्लस मुसलमान तो क्यों है आखिरकार घमासान। ये शब्द आपको चौंका रहे हैं ना। अब आप देखिए, ये संयोग नहीं हो सकता, ये साजिश करने का कोई ना कोई प्रयोग है। प्रयोग इसलिए है, कुशीनगर में बाबर मारा गया। बाबर क्यों मारा गया? क्योंकि बाबर ने यूपी में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मिठाई बांटी थी। अपनों को ही नागवार गुजरा और बाबर के ही समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही बाबर को मार दिया। अब अमेठी चलिए, अमेठी में एक मां को सिर्फ इसलिए पीटा गया, मां पर जुल्म और ज्यादती सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी पसंद है। फिर आप एमपी चलिए, एमपी का इंदौर। इंदौर वो शहर है जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। इंदौर वो शहर है जो नए पैमाने गढ़ता है विकास के, सफाई के, स्वच्छता के, और वहां पर एक किराएदार को मकान मालिक ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया, घर से बाहर जाने को कह दिया, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई थी, उसने कमल का चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का लगाया था, क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी पसंद है। ये एक जगह की बात नहीं है। अगर इतनी जगह से खबरें साथ में आ रही हैं तो इसके पीछे बड़ी साजिश का इशारा है। साजिश जो ये कहती है भारतीय जनता पार्टी प्लस मुसलमान तो फिर आखिरकार क्यों है घमासान। भारत भर से चौंकाने वाली बिग ब्रेकिंग बहुत बड़ी खबर जो आपसे जुड़ी हुई है। भारत भर से चौंकाने वाली बहुत बड़ी खबर, मुस्लिम ने मोदी का फोटो लगाया तो इंदौर में बवाल हो गया। बीजेपी की जीत पर मिठाई बांटी तो कुशीनगर में बाबर मारा गया। अमेठी में मां ने बीजेपी का समर्थन किया तो फिर घर वालों ने पीटा, जुल्म किया, बेटे बहू ने पीटा, ज्यादती की। अब तीन तस्वीरें हम आपको एक साथ में दिखाते हैं। यूपी की भी तस्वीरें हैं, एमपी की भी तस्वीरें हैं, और इन तीन तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्लस मुसलमान तो क्यों है घमासान। जो एक्सट्रीम आपके लेफ्ट में तस्वीर है, ये बाबर, कुशीनगर में 4 दिन पहले हत्या हो गई। इसलिए हत्या हो गई क्योंकि बाबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पसंद है, बाबर को भारतीय जनता पार्टी की जीत पसंद है। बाबर को यह लगता था कि जीत के बाद हमें सुनिश्चित रहेगा कि हमें अनाज तो मिलेगा, हमें बिजली सड़क पानी तो मिलेगी, हम माफिया राज और गुंडा राज से हमें छुटकारा तो मिला। लेकिन बाबर मुसलमान था और उसके अपने ही समुदाय के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। फिर आप आइए इंदौर, जो बीच की तस्वीरें हैं। ये जो बीच की तस्वीरें हैं आप देखें, यूसुफ नाम के एक शख्स ने अपने घर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगाई थी। किराएदार था, मकान मालिक को नागवार गुजरा और मकान मालिक ने यह कहा कि तुम मुसलमान होकर के तुमने मोदी की फोटो क्यों लगाई, तुम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर क्यों हो। तो फिर ये किराएदार डर गया, इसने आकर के पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। अमेठी यूपी, जहां पर मोहनगंज में एक मां को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पसंद हैं। मोदी की फोटो पर मकान मालिक को धमकाएंगे क्या? यूसुफ को मोदी पसंद है तो गुनाह क्या हो गया? बाबर को योगी पसंद है तो गुनाह क्या हो गया? मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी पसंद है तो घमासान क्यों? क्या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी का फोटो लगाने पर किराएदार को घर से निकाल दिया गया। मुस्लिम समुदाय के शख्स ने लगाया था मोदी का फोटो, मुस्लिम समुदाय के ही मकान मालिक ने घर से निकाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूसुफ का क्या कहना है और पुलिस ने अभी तक एडिशनल डीसीपी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पाया है, सुनिए। इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो गिर मारा काटी करूंगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूंगा। रमजान का महीना आ रहा है, यहाँ तस्वीर रहना ठीक नहीं है, जबकि मैं संघ विचारधारा से संबंध रखता हूँ और मुझे उनकी विचारधारा बहुत पसंद है। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका, और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। ये पीर गली थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है और टीआई को संबंधित को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया। राजा का वोट देना वही के बरे आए, लड़का मारत है, बहू मारत है। अच्छा, ठाकुर के कहे आपने विधायक जी को, तिलोई विधायक जी को वोट किया था। इस वजह से आपके बहू और लड़का आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ, लड़का आवा हमारे जन के जमीन लेना, हाँ, तो कहीं चाची नहीं का वोट दे, राजा का वोट देना, हाँ, तो वही के बरे रहा नहीं जाए। वहाँ पर गांव के रहने वाले नसीम खान और उसकी माँ दोनों अगल बगल कमरा बना के रहते हैं। वहीं पे नसीम खान अपने घर के सामने बाउंड्री बनाना चाहते हैं, जिसका उसकी माँ विरोध कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद था। जहाँ से इसकी जानकारी हुई है, इसमें पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अन्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसकी पुष्टि जांच से नहीं हुई है। ये आखिरकार चल क्या रहा है?
क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है कुशीनगर में, क्या हो रहा है अमेठी में, क्या चल रहा है इंदौर में? अगर भारतीय जनता पार्टी पसंद है किसी मुसलमान को तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या एमपी में, यूपी में कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है? 72 घंटे के अंदर अगर इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगी हैं तो फिर इसके मायने क्या हैं? ग्राउंड जीरो रिपोर्टर हमें बताएंगे। मनीष मिश्रा कुशीनगर से लाइव, अरविंद श्रीवास्तव अमेठी से लाइव। लेकिन पहले चलेंगे अपने सीनियर कोलीग एहतियाब शेख के पास जो इंदौर से लाइव जुड़े हैं। एहतियाब, यूसुफ को अगर मोदी पसंद है तो इसमें दिक्कत क्या है? यूसुफ को अगर भारतीय जनता पार्टी पसंद है दिक्कत क्या है? यूसुफ को अगर शिवराज सिंह चौहान पसंद है तो दिक्कत क्या है? और यूसुफ को अगर भारतीय जनता पार्टी पसंद होने के बाद मोदी की फोटो लगा दी तो मकान मालिक ने घर से क्यों निकाला और क्यों ये कह दिया कि आगे अगर मोदी की फोटो लगाई तो काट दूंगा? क्यों? देखिए राशिद, ये वाकई में अपने आप में एक विडंबना की बात कही जा सकती है कि निश्चित रूप से यदि किसी मुसलमान को मोदी पसंद है, यदि किसी मुसलमान को शिवराज सिंह चौहान पसंद है, यदि किसी मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी पसंद है तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों, ये सवाल क्यों खड़ा होता है? ये सवाल इसलिए भी नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर मैं इंदौर की बात कहूंगा तो राशिद, आप ही ने कहा था, ये वो शहर है जिसने ये कहा जाए विकास की इबारतें लिखी हैं। स्वच्छता में नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए इंदौर शहर को शासन, प्रशासन और जनता का सहयोग मिला तब हुआ। क्या उस वक्त केवल एक कम्युनिटी पर्टिकुलर ने ही इंदौर का विकास किया? नहीं, सबने मिलकर इंदौर का विकास किया था। अगर किसी को पसंद है तो वो उसकी अपनी चॉइस हो सकती है और उसके ऊपर जो सवाल खड़ा होता है वो सवाल सबसे बड़ा यही हो जाता है कि क्यों बांटने की कोशिश की जा रही है। सवाल इस बात पर खड़ा किया जाता है कि बांटने की कोशिश कौन कर रहा है। बांटने की कोशिश तब समझ में आती है जब यह होता है कि प्रधानमंत्री का फोटो लगा लेना अपने घर के अंदर और मकान मालिक ये कह देता है कि साहब आप मकान खाली कर दीजिए सिर्फ इसलिए कि आपने फोटोग्राफ लगाया है। ये मामला दरअसल में कल जनसुनवाई के दौरान अभी तक पुलिस एक्शन क्या हुआ है? क्या इस मकान मालिक, क्या ये मकान मालिक जो अपनी मनमर्जी चला रहा है, जिसे एक मुसलमान पसंद नहीं कि वो बीजेपी को पसंद करे या बीजेपी उसकी पसंद बने, क्या अभी तक कोई एक्शन लिया गया? नहीं। देखिए, अभी पुलिस जांच ये कहा जाए हायर ऑफिशियल्स के पास दी गई और हायर ऑफिशियल्स इस पूरे मामले के अंदर जांच कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर दूसरा पहलू भी आ रहा है कि पुराना प्रॉपर्टी का विवाद था जिसमें कि आज जब हम मौके पर पहुंचे थे, जब मैंने पीरगली में पहुंच के वो बात की तो मकान मालिक से भी मुलाकात हुई थी। वो अपने आरोप यूसुफ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यूसुफ से बात करने की कोशिश की गई तो यूसुफ इस वक्त अवेलेबल नहीं थे, लेकिन पुलिस से जब हमने बात की तो पुलिस इस पूरे मामले के अंदर अभी छानबीन कर रही है और निष्कर्ष पे पहुंचने में शायद दोपहर। लेकिन एक मिनट के लिए रुकिएगा, अरविंद के पास में चलते हैं। अमेठी से लाइव जुड़े हैं अरविंद। अमेठी में क्या हुआ था? एक मां को अगर बीजेपी पसंद है, एक मां को अगर योगी आदित्यनाथ पसंद है, तो बहू और बेटे ने जुल्म और ज्यादती क्यों की? राशिद जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला प्रकाश में आया है, मां ने बीजेपी को वोट दिया विधायक तिलोई विधानसभा में मोहनगंज थाने के अंतर्गत। वहीं पर जब वो वोट देकर के घर पहुंची तो माँ बेटे और बहू ने मां की पिटाई की। ऐसा लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि सब अपने आप में अपने मन के मालिक। मां ने अगर वोट बीजेपी को दिया, उसको विधायक तिलोई पसंद है, बीजेपी के विधायक पसंद हैं, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात चलते हैं कुशीनगर। मनीष, बाबर की हत्या इसलिए की गई क्योंकि बाबर को भारतीय जनता पार्टी पसंद है। इस पर हम बात करेंगे। ग्राफिकल इनपुट के जरिए कुछ चीजें हम समझाते हैं। मनीष के पास में चलेंगे कुशीनगर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुसलमान होने पर कहां पर घमासान मचा है, अब ग्राफिकल इनपुट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं कि यूपी में प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनी है। यूपी में लोगों ने मैंडेट दिया है योगी आदित्यनाथ को, और अमेठी में मां ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो बेटे बहू ने पीट कर घर से निकाल दिया। फिर एमपी के इंदौर चले आप। इंदौर में किराएदार ने मोदी की फोटो लगाई, मुसलमान मकान मालिक ने ही घर से निकाल दिया। फिर वापस यूपी के कुशीनगर आइए। कुशीनगर में बाबर ने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मिठाई बांटी तो पड़ोसियों ने पीट कर बाबर की हत्या कर दी। बरेली आइए आप। बरेली में मुस्लिम महिला उस्मा ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, पति ने पीटा, घर से निकाला, 3 तलाक की धमकी दी। यानी बरेली, कुशीनगर, इंदौर, चल क्या रहा है? ये सब चल क्या रहा है? अमेठी में भी कुछ ऐसा ही है। मनीष मिश्रा के पास में चलते हैं। मनीष, बाबर के हत्यारे तो हालांकि गिरफ्त में हैं, लेकिन बाकियों का क्या? वहां के माहौल का क्या? जो जहां पर अपने ही समुदाय के लोग ये माहौल बना रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया, अगर बीजेपी को पसंद किया, अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर पसंद करते हैं तो फिर जान की खैर नहीं।
जी राशिद, मैं बता दूं कि ये जो मामला हुआ था पूरे चुनाव को लेकर हुआ था। बाबर एक सक्रिय कार्यकर्ता था भाजपा का, उसने पूरे चुनाव के दौरान भाजपा की सक्रियता से प्रचार किया था, जो उसके पड़ोसियों और गांव वालों को नागवार हुई थी। क्योंकि हर गांव में सपा और बसपा के वोट होते हैं, लेकिन वो सपा के लोग दबंग थे, जो बाबर को बार बार ये कहते थे कि तुम प्रचार न करो, भाजपा का प्रचार न करो, उनके साथ न घूमो। इसको लेकर खुन्नस थी। जब 10 तारीख को पूरे रिजल्ट आए, उसने मिठाई और पटाखे बांटे, तो उसको लेकर उनको खुन्नस ज्यादा बढ़ गई। और उसके बाद ठीक है मनीष, कुशीनगर से आपका शुक्रिया। अरविंद, अमेठी से आपका शुक्रिया। एहतियाब इंदौर से रिपोर्ट कर रहे थे मेरे सीनियर कोलीग। एहतियाब ने यह बताया कि इंदौर में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसका संज्ञान लिया जा रहा है। यानी ये इस वक्त के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक तस्वीर कह लें, खतरनाक खबर कह लें।